साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राजकाज पोर्टल पर IPR 2025 भरनी शुरू हो गई है। ये सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन करना अत्यावश्यक है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। IPR अचल संपत्ति विवरण है। फॉर्म भरने की सबसे आसान प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। राजकाज पर IPR भरने के लिए सर्वप्रथम आपको SSO ID लगाकर ID और पासवर्ड लगाकर के आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको सर्वप्रथम SSO ID लगाएंगे, यहाँ पासवर्ड, यहाँ कैप्चा कोड और फिर आप लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आप यहाँ पर आपकी अगर IPR वाला ऑप्शन दिखाई देता है तो सही है, अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ जो सर्च वाला ऑप्शन, क्विक सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको राजकाज IPR सर्च करेंगे और जैसे ही सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार के राजकाज IPR का एक ऐप दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर राइट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर में अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट करनी होगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो डाटा है वो फिल किए हुए वो उसको मिलान कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आप इस पर संशोधन कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपका पेमेंट से संबंधित डिटेल आपसे मांगी जाती है और यहाँ पर बेसिक पे है वो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। आपके द्वारा फिल किए गए डाटा है वो आप अच्छी तरह से मिलान कर लेंगे। जैसे ही आपके द्वारा जो डिटेल है वो फिल की जाती है उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आपको नीचे की साइड में जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको आपको टिक करना होगा। इसके ऊपर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपकी डिटेल है वो अपडेट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपडेट प्रोफाइल करनी होगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आपको आपके द्वारा पिछले गत वर्षों में भरी गई जो IPR है वो देखने के लिए आप यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, व्यू सबमिटेड इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, दूसरा मैनेज। अब यहाँ पर गत वर्ष की देखने के लिए आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आपको पिछले साल की जो आपके द्वारा IPR भरी गई थी उसी में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं पिछले साल की भरी हुई थी उस पर देखने के लिए यहाँ अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आप केवल नील प्रॉपर्टी का ही भरना चाहते हैं तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिए रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर आपको फिल एंटर रिमार्क्स एंटर करना है और नील यहाँ पर लिख करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो पहले पिछले साल नहीं थी अब वर्तमान में आपके पास है तो आपको ये पूरी डिटेल मैंडेटरी फील्ड है वो आपको फिल करनी होगी, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी टाइप आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर सब टाइप आपको फिल करना होगा। जैसे प्रॉपर्टी टाइप में आपने एग्रीकल्चर या रेजिडेंशियल कर ले लिया तो उसके बाद में आपको यहाँ पर सब टाइप सेलेक्ट करना है, प्लॉट वगैरह आपने लिए हैं तो, और लोकेशन आपको फीड करनी है, डिस्ट्रिक्ट, पूरा एड्रेस किससे ली गई है और कितना अब उसका बजट है, कितनी पूरा एड्रेस जिससे ली गई थी उसकी अब वैल्यू कितनी है वो सभी आपको फिल करनी है। और नीचे जो सेव बटन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की कोई और संपत्ति आपको दर्ज करनी है तो आपको सेव एंड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके द्वारा जो डाटा है फिल करने के बाद में इस प्रकार से आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आपको पिछले वर्ष की जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ आपको लेना है या वो आपके द्वारा जो पिछली प्रॉपर्टी है उसको भी आपको शो करना है तो आपको यहाँ पर जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं
इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आपके द्वारा जो संपत्ति है वो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है और आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। जैसे आप चेक बॉक्स पे टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं आपके सामने इस प्रकार से वो डिटेल सेलेक्ट हो जाती है और यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे। जैसे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो उसमें अगर आपको अपडेशन का कार्य करना है तो अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आपके द्वारा जो संपत्ति दिखाई शो की जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना है तो आपको सबमिट आईपीआर पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी आईपीआर भर सकेंगे। अब जो आईपीआर नील वाले हैं साथी हैं जिनकी संपत्ति नील है वो किस प्रकार से भरेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। साथियों, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको नील वाली आईपीआर भी फिल करनी आवश्यक है। इसके लिए आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको नील आईपीआर, यहाँ नील फिल करेंगे। नील के बाद में जो सबमिट आईपीआर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की आपकी भरी हुई आईपीआर है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम, आपका कैडर, करंट डेजिग्नेशन, साथ में अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट और साथ में आपका करंट बेसिक डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से देख लें। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो सबमिट करने से पहले आपको अपडेट प्रोफाइल आपको करनी होगी। नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी प्रॉपर्टी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जहाँ नील भरी है वहाँ पर आपके नील आएगी। अगर आपके द्वारा जो डाटा फिल किए गए थे और आपके कोई संपत्ति है तो उसके विवरण आपने भरा है वो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपकी एक संपत्ति है तो आपको एक दिखाई देगी और एक से अधिक है तो आपको यहाँ दिखाई देंगी जितनी भी संपत्ति आपके द्वारा फिल की गई है। नीचे की साइड में आपका नाम आ जाएगा, सबमिशन की डेट आ जाएगी, वेरीफाई ओटीपी यहाँ पर दिखाई देगा और रिसीव्ड ऑन मोबाइल यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको इसको देख लिया और मिलान कर लिया, किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना है तो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपको किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो यहाँ आपको जो कैंसिल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ या वेरीफाई एंड सबमिट। मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने यहाँ पर डू यू वांट सबमिट आईपीआर, आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू विल नॉट एबल टू एडिट एंड डिलीट, कि एक बार सबमिट करने के बाद में आप इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। ये आपसे पॉपअप दिखाई देता है। अगर आप इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो आप नो बट पे क्लिक करके वापस आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा सारे डाटा फिल किए गए वो सही हैं और आपने अच्छी तरह से जांच कर लिया है तो आप यस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यस बटन पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। अब यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाता है। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अगर ओटीपी आपके पास प्राप्त नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन आपके रीसेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके वापस से रीसेंड कर सकते हैं वेरीफाई ओटीपी। और जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं कुछ ही पल में आपकी जो आईपीआर है वो सबमिट हो जाती है। आईपीआर सबमिट होने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड फाइल ऑटोमेटिक आ जाती है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आपके पास सुरक्षित रख लेंगे और अपने डीडीओ के पास में जमा करवा देंगे। इसके अलावा इसको वापस देखना चाहें तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या स्टेटस में देखेंगे सबमिट की डेट आ जाएगी और आपकी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है उसकी डिटेल यहाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपनी आईपीआर फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई संशोधन चाहते हैं, आपके द्वारा जो आईपीआर भरी गई है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें आप रिवाइज आईपीआर का ऑप्शन भी नीचे की तरफ दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके आप रिवाइज आईपीआर भी फिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपनी आईपीआर
31 जनवरी 2025 से पूर्व अवश्य भरें। किसी प्रकार के कोई इस प्रकार से आपको अपनी IPR 2025 फिल करनी है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के मैं पुनः हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।